पहलगाम, बस नाम सुनते ही स्वर्ग की तस्वीर आंखों के सामने आ जाती है। हिमालय की गोद में बसा पहलगाम शांति का एक जीता जागता उदाहरण है। ऊंचे ऊंचे चीड़ के पेड़ हरे भरे मैदानों की रखवाली करते हैं। लिद्दर नदी चांदी की तरह घाटी से होकर बहती है। यहाँ की हवा ताजी है, चीड़ और जंगली फूलों की खुशबू से महकती है। कई पीढ़ियों से पहलगाम तीर्थ यात्रा का स्थान रहा है। हर साल लाखों श्रद्धालु पवित्र अमरनाथ गुफा की यात्रा करते हैं। उनकी आस्था पहाड़ों में गूंजती है। लेकिन पहलगाम सिर्फ एक तीर्थ स्थल ही नहीं है। यह प्रकृति प्रेमियों के लिए स्वर्ग, साहसिक लोगों के लिए खेल का मैदान और शांति चाहने वालों के लिए एक शरण स्थली है। लेकिन कश्मीर दो तरह की जिंदगी वाली जगह है। खूबसूरती के नीचे झगड़े और अशांति का इतिहास छुपा है। कई दशकों से आतंकवाद ने घाटी पर एक लंबा साया डाला हुआ है। आजादी की लड़ाई, आजादी का नारा अक्सर गोलियों की आवाज में दब गया है। पहलगाम अपनी अद्भुत खूबसूरती और अमरनाथ यात्रा से जुड़ाव के साथ आम जिंदगी की निशानी बन गया, कश्मीरी लोगों के हौसले का सबूत। पर्यटक इसकी खूबसूरती देखने के लिए घाटी में आते थे, लेकिन शांति हमेशा नाजुक थी, बंदूकों के साये में खिलता एक नाजुक फूल। 22 अप्रैल 2025 को वो शांति टूट गई। पहलगाम का खूबसूरत शहर एक भयानक हिंसा का मंजर बन गया। दोपहर का वक्त था, धूप खिली हुई थी। देशी विदेशी टूरिस्ट बैसारन वैली में घूम रहे थे। उनकी कैमरे की क्लिक और हंसी की आवाजें गूंज रही थीं। अचानक गोलियों की आवाज ने उस शांति को चीर दिया। हथियारों से लैस आतंकवादियों का एक ग्रुप, जिनके चेहरे नकाबों से ढके थे, आसपास के जंगलों से बाहर निकला। वे कई दिनों से पहाड़ों में छिपे हुए थे, हमला करने के सही मौके का इंतजार कर रहे थे। गवाहों ने बताया कि हमलावरों ने अपने पीड़ितों से इस्लामिक आयतें पढ़ने को कहा। जो लोग नहीं पढ़ पाए, उन्हें बिना रहम के गोली मार दी गई। यह हमला तेज और क्रूर 10 मिनट से भी कम समय तक चला। उसके बाद जो खामोशी छाई, वो बहरी कर देने वाली थी। कश्मीर की खूबसूरत वादियों में एक भारी सन्नाटा छा गया, मानो कुदरत खुद मातम मना रही हो। हवा जो कभी हंसी और मुसाफिरों की आवाजों से गूंजती थी, अब सिर्फ नुकसान और अविश्वास के बोझ से भरी थी। 25 टूरिस्ट जिनकी जिंदगी एक पल में खत्म हो गई, कभी हरी भरी घास के मैदान में बिखरे पड़े थे। उनका सामान जो अफरा तफरी में छूट गया था, अधूरे सपनों और यात्राओं की खामोश कहानियां कह रहा था। जमीन त्रासदी से सनी उस पल की गवाह थी, जो आने वाले सालों तक घाटी को सताता रहेगा। मरने वालों में एक स्थानीय टट्टू वाला आदिल हुसैन शाह भी था। अपनी दयालुता और जमीन से गहरे जुड़ाव के लिए जाने जाने वाले आदिल ने घबराए हुए टूरिस्टों के एक समूह को बचाने की कोशिश में अपनी जान दे दी। आतंक के सामने उसकी बहादुरी उन आम लोगों का प्रतीक बन गई, जो असाधारण परिस्थितियों में फंस गए थे। उनकी बहादुरी को अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। हमले की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई, गांवों और शहरों में दौड़ती हुई। अखबारों की सुर्खियों में दहशत और नुकसान की चीखें थीं, और टेलीविजन स्क्रीन तबाही की तस्वीरों से झिलमिला रही थी। देश भर में लोगों ने अविश्वास में देखा, सदमे और दुख में एकजुट होकर त्रासदी के पैमाने को समझने के लिए संघर्ष कर रहे थे। पहलगाम जो कभी उम्मीद का प्रतीक था और शांति चाहने वाले यात्रियों के लिए एक स्वर्ग था, रातों रात बदल गया। दुनिया भर से आने वाले पर्यटकों को आकर्षित करने वाली शांत सुंदरता अब डर और अनिश्चितता से ढंक गई थी। एक अभयारण्य के रूप में घाटी की प्रतिष्ठा चकनाचूर हो गई थी। उसकी जगह एक नई काली पहचान ने ले ली थी। सरकार की प्रतिक्रिया तेज और समझौता न करने वाली थी। अधिकारियों ने आपातकालीन बैठकें बुलाई, व्यवस्था बहाल करने और जिम्मेदार लोगों को न्याय के कटघरे में लाने की कसम खाई। सशस्त्र बलों को जुटाया गया और यह क्षेत्र उस कार्रवाई के परिणामों के लिए खुद को तैयार कर रहा था जो आगे होने वाली थी। सुरक्षा बलों ने बड़े पैमाने पर कार्रवाई शुरू की, पूरे गांवों को घेर लिया और घर घर तलाशी ली। सैन्य वाहन संकरी गलियों से गुजरते थे और सशस्त्र सैनिकों की उपस्थिति निवासियों के लिए एक दैनिक वास्तविकता बन गई। कभी जो सुरक्षा की भावना थी, उसकी जगह डर और शक ने ले ली। उसके बाद के दिनों में 1500 से ज्यादा कश्मीरियों को गिरफ्तार किया गया। आधी रात को घरों में छापेमारी की गई। परिवार असहाय होकर देखते रहे, क्योंकि उनके प्रियजनों को ले जाया जा रहा था, और पूरे समुदायों ने सामूहिक सजा का दंश महसूस किया। दुख और आक्रोश का चक्र गहरा होता गया।
ऐसे निशान छोड़ गया जो आसानी से नहीं भूलेंगे। पहलगाम पर हमले ने पर्यटन उद्योग को झकझोर कर रख दिया। कभी कभी व्यस्त आकर्षण खाली रहते थे और इस क्षेत्र को परिभाषित करने वाली जीवंत ऊर्जा खामोशी में डूब गई। दुकानदारों और गाइडों को अनिश्चित भविष्य का सामना करना पड़ा। उनकी आजीविका अचानक खतरे में पड़ गई। होटल रातों रात खाली हो गए, बुकिंग सामूहिक रूप से रद्द कर दी गई और कभी चहल पहल वाली सड़कों पर वीरानी छा गई। आर्थिक प्रभाव तत्काल और विनाशकारी था, जिससे घाटी में छाए नुकसान की भावना बढ़ गई। बाद में पहलगाम इस बात का एक कठोर अनुस्मारक बन गया कि शांति कितनी जल्दी चकनाचूर हो सकती है और एक समुदाय कितनी गहराई से शोक मना सकता है। हमले के बाद पूरी घाटी में, खासकर पहलगाम और उसके आसपास के इलाकों में सुरक्षा बहुत ज्यादा बढ़ा दी गई। रातों रात माहौल बदल गया, क्योंकि अधिकारी कोई और घटना न हो इसके लिए जल्दी जल्दी काम कर रहे थे और घबराए हुए लोगों को आश्वस्त करने की कोशिश कर रहे थे। हर बड़ी सड़क पर नए नए नाके बन गए और मशहूर टूरिस्ट जगहों पर हथियारबंद गार्ड आम दिखाई देने लगे। पुलिस वाले गाड़ियों की बारीकी से जांच करते थे, जबकि सर्विलांस सिस्टम को तेजी से अपग्रेड किया जा रहा था। अब सीसीटीवी कैमरे शहर के सबसे शांत कोनों पर भी नजर रख रहे थे। अमरनाथ यात्रा, जो लाखों लोगों के लिए बहुत धार्मिक महत्व रखती है, उसे जारी रखने दिया गया, लेकिन केवल सुरक्षा बलों की निगरानी में। तीर्थयात्री कड़ी सुरक्षा वाले समूहों में चलते थे। हर कदम पर हथियारबंद जवान उनके साथ होते थे और रास्ते के हर कैंप की कड़ी सुरक्षा की जाती थी। अधिकारियों का संदेश साफ था, आतंकवाद को इस पवित्र तीर्थ यात्रा को बाधित नहीं करने दिया जाएगा। सुरक्षा संबंधी मीटिंग नियमित हो गई और जिसे भी संदिग्ध माना जाता था उसे पूछताछ के लिए तुरंत हिरासत में ले लिया जाता था। हालांकि इस बढ़ी हुई सुरक्षा की कीमत रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ी। स्थानीय निवासियों को बैरियर और नाकों के जाल से गुजरना पड़ता था। उनकी आवाजाही पर कड़ी नजर रखी जाती थी और अक्सर उन्हें रोका जाता था। कभी चहल पहल से भरी रहने वाली सड़कें अब खाली पड़ी थी, जिन पर भारी हथियारों से लैस सैनिकों का साया मंडरा रहा था। हथियारबंद जवानों की लगातार मौजूदगी क्षेत्र की नाजुक शांति की याद दिलाती रहती थी। बाजारों और रिहायशी इलाकों में भी अर्धसैनिक बलों के गश्त और सैनिकों के पास से गुजरते बच्चों का दृश्य आम हो गया था। कश्मीर के कई लोगों को ऐसा लग रहा था जैसे वे घेराबंदी में जी रहे हैं। कंटीले तारों के बैरिकेड्स ने मोहल्लों को काट दिया था। परिवार खिड़कियों के पीछे से चिंता से देखते थे और कभी चहल पहल वाले बाजार सन्नाटे में डूब गए थे, जहां वर्दीधारी लोग गश्त लगाते थे। नियंत्रण और स्थिरता की छवि पेश करने के अपने दृढ़ संकल्प में सरकार अक्सर सख्त तरीकों का सहारा लेती थी। मोहल्लों में छापेमारी ज्यादा होने लगी और विरोध प्रदर्शनों का सामना तेजी से दमन से हुआ, जिससे स्थानीय आबादी में अलगाव की भावना और गहरी हो गई। कई लोगों के लिए सुरक्षा की कीमत उनकी सबसे बुनियादी आजादियों का हनन थी। पूरे भारत में लोग बेकसूर जानों के जाने का शोक मना रहे थे। कैंडल लाइट विजिल रखी गईं, प्रार्थनाएं की गईं और देश के कोने कोने से शोक संदेश आ रहे थे। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने भी इस हमले की कड़ी निंदा की। विश्व के नेताओं ने पीड़ितों और उनके परिवारों के साथ एकजुटता व्यक्त की और भारत सरकार के प्रति संवेदना व्यक्त की। लेकिन दुख और गुस्से के बीच कुछ समझदार लोग भी थे, जो संयम बरतने का आग्रह कर रहे थे और कश्मीर की जटिल स्थिति को समझने की बात कर रहे थे। पहलगाम हमला एक बहुत बड़ा दुख था। यह दिखाता है कि लड़ाई झगड़े में कितने लोग मारे जाते हैं। इतनी बुरी हिंसा के बाद भी कश्मीरी लोगों का हौसला नहीं टूटा। उसके बाद के दिनों और हफ्तों में हिम्मत और हौसले की कहानियां सामने आईं। गांव वालों ने अपनी जान जोखिम में डालकर घायलों की मदद की। डॉक्टरों और नर्सों ने बिना रुके लोगों की जान बचाने के लिए काम किया, दूसरों की सेवा में अपना दुख भुला दिया। पहलगाम पर हमले ने घाटी को हिला दिया होगा, लेकिन उसका हौसला नहीं तोड़ा। कश्मीर के लोग जो अनिश्चितता में जीने के आदी हैं, उन्होंने फिर से अपनी जिंदगी बनानी शुरू कर दी। 5 साल हो गए हैं उस अप्रैल वाले दिन को। दुनिया बहुत बदल गई है, लेकिन कश्मीर के लोगों के लिए वक्त अलग तरह से चलता है। हर मौसम अपने साथ दुहक और यादों का बोझ लाता है, क्योंकि घाटी उस त्रासदी को याद करती है जिसने इतनी जिंदगियां बदल दी। उस दिन का दर्द हवा में रहता है, रोजमर्रा की जिंदगी में रचा बसा है।
हर सूर्योदय और सूर्यास्त का एक खामोश साथी। हमले के निशान अभी भी बाकी हैं, उन लोगों की यादों में जिन्होंने अपनों को खोया, और उन शांत पलों में जब परिवार याद करने के लिए इकट्ठा होते हैं। कई लोगों के लिए बिछड़ने का दर्द एक ऐसा घाव है जो कभी नहीं भरता। पुरानी तस्वीरों में चेहरे, शोक सभाओं में मोमबत्ती की टिमटिमाती रोशनी, और जो चले गए उनके लिए फुसफुसाती प्रार्थनाएं। ये यादों के वो रस्म हैं जो समुदाय को एक साथ बांधती है। जिन लोगों ने उस भयावह मंजर को अपनी आंखों से देखा, उनके दिलों में वह सदमा एक साए की तरह है जो उनका पीछा नहीं छोड़ता। जो कहानियां वे साझा करते हैं, जो आंसू वे बहाते हैं, और जो दिलासा वे एक दूसरे को देते हैं, वे उनके धैर्य का प्रमाण है। अंधेरे पलों में भी कश्मीर के लोग एकता में ताकत पाते हैं, हिंसा के बाद एक दूसरे का साथ देते हैं। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई जारी है, लेकिन शांति की चाहत भी बरकरार है। सुरक्षा बल सड़कों पर गश्त करते हैं, हमेशा सतर्क रहते हैं, जबकि नागरिक विरोध और उम्मीद में अपनी आवाज उठाते हैं। शांति का प्रतीक सफेद कबूतर भीड़ के ऊपर उड़ता है, सभी को याद दिलाता है कि सद्भाव का सपना अभी भी जिंदा है। रैलियों और सभाओं में हिंसा को खत्म करने की मांग गूंजती है, क्योंकि लोग अपने भविष्य को डर से तय नहीं होने देंगे। कश्मीर के लोग एक ऐसे संघर्ष में फंसे हुए हैं जो उन्होंने नहीं बनाया, अपनी जिंदगी जीने की कोशिश करते हैं। बच्चे कंटीले तारों के पास खेलते हैं, उनकी हंसी अनिश्चितता की पृष्ठभूमि में एक बेपरवाह धुन है। आम लोग सैनिकों के पास से गुजरते हैं, उनके चेहरों पर सावधानी और उम्मीद दोनों है। तनाव के बीच सामान्यता के पल खोजने के लिए बैठे हैं। फिर भी मुश्किलों के बीच भी कश्मीर की भावना बनी रहती है। शांत दिनों में परिवार घाटी में पिकनिक के लिए इकट्ठा होते हैं, बच्चे खेतों में एक दूसरे का पीछा करते हैं, और गांव के चौराहों में हंसी पहुंचती है। खुशी के ये पल अमूल्य है, इस बात की याद दिलाते हैं कि अगर शांति को पनपने का मौका दिया जाए तो क्या हो सकता है। जैसे ही सूरज पहाड़ों पर डूबता है, घाटी में लंबी परछाई डालता है, ठंडी शाम की हवा में उम्मीद की एक भावना रहती है। कश्मीर की खूबसूरती कम नहीं हुई है, भले ही वह दुख का बोझ ढो रही है। हर सूर्यास्त एक वादा है, एक शांत आश्वासन के अंधेरे प्रकाश को रास्ता देगा, और शांति संभव है सबसे लंबी रात के बाद भी। घरों और मस्जिदों में लोगों के दिलों से खामोश प्रार्थना उठती है, शांति के लिए, उपचार के लिए और सहने की ताकत के लिए। प्रार्थना में हाथ उठते हैं, आशा में आवाजें जुड़ती हैं, और एक बेहतर कल की सामूहिक लालसा एक शक्तिशाली शक्ति बन जाती है जो घाटी को एकजुट करती है। यह एक ऐसे भविष्य के लिए प्रार्थना है जहां उनके बच्चे बिना किसी डर के रह सके, जहां स्कूल जाने का साधारण कार्य चिंता से घिरा न हो। माता पिता अपने बच्चों को आशा के साथ देखते हैं, उस दिन का सपना देखते हैं जब सुरक्षा और खुशी विलासिता नहीं बल्कि रोजमर्रा की वास्तविकताएं होंगी। सबसे बढ़कर यह एक ऐसे कश्मीर के लिए प्रार्थना है जहां स्वर्ग कोई दूर का सपना नहीं बल्कि एक जीवंत वास्तविकता है। एक ऐसी जगह जहां घाटी की सुंदरता उसके लोगों के दिलों में शांति से मेल खाती है, और जहां एक उज्जवल भविष्य का वादा आखिरकार पूरा हो।